नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी हॉरर स्टोरी में। हमारी कहानी काल्पनिक और सत्य घटना पर आधारित हो सकती है, मगर हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अथवा अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि आपका एंटरटेनमेंट करना है। इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो उसे इग्नोर करें और हमारी कहानी के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रहस्यमय किताब। कहानी के लेखक है संदीप कुमार राम सुंदर। अनिकेत साइकिल से लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है कि तभी साइकिल की चेन उतर जाती है। वह चेन चढ़ाकर जैसे ही साइकिल पर सवार होकर जाने लगता है, तभी उसे कुछ एहसास होता है, जरूर कोई है। उसके पीछे घनघोर जंगल में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में बहुत कुछ दिख भी रहा था। दूर से आती हुई भेड़ियों के गुर्राने और झींगुरों की आवाज से उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। अनिकेत हर तरफ नजर दौड़ाता है, उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन पत्तों के सरसराने से उनके ऊपर जमी ओस की बूंदें जो ऊपर से बूंद बूंद करके नीचे गिर रही थी, उससे अनिकेत को अंदाजा हो गया था कि जरूर कोई है यहाँ, जो उस पेड़ के बीच छिपा है, क्योंकि बाकी के पेड़ से कहीं भी इतनी मोटी मोटी बूंदें नहीं गिर रही थी। अनिकेत ने अपने चारों तरफ देखा। उस जंगल में 15 से 18 फीट के ऊंचे ऊंचे पेड़ अंधेरी रात में हल्के कोहरे के कारण कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अनिकेत जब साइकिल पर चेन चढ़ाने के बाद दोबारा बैठा, तब उस आकृति के सक्रिय होते ही अनिकेत सहम गया। उसने तुरंत पलट कर देखा, जो पिछले पेड़ से अगले पेड़ पर कूदा था। अभी भी उसके लार की बड़ी बड़ी बूंदें उस 12 फीट के देवदार के पेड़ से नीचे गिर रही थी। अनिकेत ने नजर उठाकर ऊपर देखा तो वह सहम सा गया। इस तरह का कुछ उसने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा था। अनिकेत बहुत तेजी से साइकिल चलाने लगा। अनिकेत ने जो देखा था वह देख हैरत में पड़ गया था और खुद की आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह लगभग 5 फीट के दुबले पतले इंसान की आकृति जैसा दिख रहा था, लेकिन वह बादल की तरह सफेद रंग में था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। अनिकेत वैसे तो भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इस बार यह अजीब सी चीज देखकर वह हैरान सा हो गया था। अब उसे धीरे धीरे भूतों के होने का यकीन भी हो रहा था। यह सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी और वह बहुत तेज साइकिल चलाए जा रहा था और बार बार पलटकर पीछे भी देख रहा था। उसका ध्यान आगे कम पीछे की तरफ ज्यादा उस आकृति पर था, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फांदते हुए पेड़ के ऊपर ही ऊपर से उसका पीछा कर रही थी। फिर अचानक रास्ता आगे जाकर दाहिनी तरफ मुड़ गया था। अनिकेत ने सामने देखते ही साइकिल में ब्रेक लगाई। साइकिल की ब्रेक ढीली थी, इसलिए अनिकेत ने अपने पैर से साइकिल रोकने की कोशिश की, लेकिन मोड़ आते आते साइकिल रास्ते की तरफ मोड़ते हुए साइकिल का पहिया स्लिप हुआ और अनिकेत साइकिल सहित गिर पड़ा। अनिकेत ने पलटकर उस आकृति की तरफ देखा तो अब उसके पीछे कोई नहीं था। अनिकेत की जान में जान आई। उसने चैन की सांस ली और फिर उसने उस नए मोड़ से देखा कि वह कॉलेज साफ दिखाई दे रहा था, जिसके बारे में होटल स्टाफ ने बताया था। दोस्तों, कहानियों का दौर जारी रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और पूरी कहानी का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हम आपके लिए और भी कहानियां ला सकें। धन्यवाद।